दर्द का सफ़र। लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में नेहा की कहानी शुरू होती है। नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। एक दिन उसने अपने नए पड़ोसी आर्यन से मुलाकात की। आर्यन एक रहस्यमय लड़का था जो हाल ही में उसके मोहल्ले में आया था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द छुपा था जिसने नेहा को उसकी ओर खींचा। नेहा और आर्यन के बीच जल्दी ही दोस्ती होने लगी। आर्यन अक्सर नेहा को अपनी किताबों के बारे में बताता और नेहा को उसकी बातों में गहरी रुचि हो गई। धीरे धीरे आर्यन ने कहा को अपनी ज़िंदगी की खुश भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और वह अकेला। आर्यन की कहानी सुनकर नेहा ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसने आर्यन के दर्द को बांटने का फैसला किया। नेहा की माँ भी आर्यन को अपना बेटा मानने लगी और उसके लिए घर में एक खास जगह बना दी। यह ने दोनों जीवन में नया मोड़ लाया। समय के साथ नेहा और आर्यन के बीच रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा किए। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा रहस्य खुल गया जिसमें इसको जटिल बना दिया। नेहा को पता चला कि आर्यन के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उसे बचपन में अपहरण कर लिया गया था। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसने आर्यन से बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। आर्यन ने कहा नेहा को बताया कि उसने असली माता पिता उसे खोज रहे थे और वह इस बारे में सब कुछ नहीं जानता था। नेहा ने आर्यन को उसके असली परिवार से मिलाने का निश्चय किया। उसने आर्यन को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें यह मोड़ नेहा के लिए भी बहुत कठिन था क्योंकि उसने आर्यन को अपने दिल से करीब माना था। आर्यन ने नेहा के साथ मिलकर अपने असली परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता ने आर्यन को गले लगाया और अपने बेटे को पाकर खुश हुए। इसने आर्यन को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। नेहा और आर्यन ने अपने रास्ते चुने लेकिन उसकी दोस्ती और यादें हमेशा उनके दिलों में बनी रही। इसने सिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी नहीं मिटती, चाहे हालात कैसे भी हों। नेहा और आर्यन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब आर्यन अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा। हालांकि उसकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। आर्यन अक्सर नेहा से मिलने आता और दोनों अपने जीवन की नई घटनाओं के बारे में बातें करते। इसने दोनों जीवन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक दिन आर्यन ने नेहा को अपने नए जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसके दिल में नेहा और उसके परिवार के लिए हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। नेहा ने भी आर्यन को अपनी ज़िंदगी में हो रहे बदलाव के बारे में बताया। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतर करने का निर्णय लिया और अपने करियर के लिए नए सपने देखे। इसमें एक और मोड़ तब आया जब नेहा के परिवार को एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। नेहा को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे आर्यन और अपने बचपन के मोहल्लों को छोड़ना था। उसने आर्यन से इस बारे में बात की और दोनों एक दूसरे को हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया। शहर बदलने के बाद नेहा ने नए स्कूल में दाखिल लिया और नए दोस्त बनाए। हालांकि उसकी और आर्यन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर फोन पर बातें करते और एक दूसरे की ज़िंदगी खुशियाँ और परेशानियों को साझा करते। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती दूरियों पर निर्भर नहीं करती। कुछ साल बाद नेहा अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के बिजनेस में शामिल हो गए। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए लेकिन उसकी दोस्ती की डोर कभी कमज़ोर नहीं हुई। एक दिन नेहा को एक बड़ी मीटिंग के लिए उसी शहर में जाना पड़ा जहां आर्यन आता। उसने आर्यन को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलने का फैसला किया। इसका यह हिस्सा बहुत ही खास था क्योंकि दोनों वर्षों बाद एक दूसरे को देखा। जब नेहा और आर्यन मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें की और उन पलों को याद किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को इतना खास बना दिया। इसमें यह मुलाकात दोनों के लिए नई शुरुआत थी। नेहा और आर्यन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन में बेहतर इंसान बना। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और साथ में अपनी ज़िंदगी के नए अध्यायों की ओर बढ़ा। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है जहाँ नेहा और आर्यन ने अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखने का वादा किया। इसने यह सिखाया कि दोस्ती किसी भी परिस्थिति में टिक सकती है और वह जीवन की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है।